कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। लेट एक्स बी ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पी डी एफ, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स ब्रैकेट में वन माइनस एक्स। ये फंक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की लिमिट क्या है, जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, यानी कि x की लिमिट जीरो से वन के बीच में है, तभी ये फंक्शन हम ले सकते हैं। बाकी सभी के लिए आंसर क्या आएगा? जीरो। फाइंड के। यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ये के की वैल्यू फाइंड करनी है एंड डिटरमाइन अ नंबर बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यानी कि यहाँ पे हमको बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को सब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसे क्या बोलते हैं कि जिस फंक्शन का अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कंडीशन में क्या करें, इंटीग्रेशन करें, अगर उसका आंसर हमको वन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन गिवन लिमिट के लिए, यानी कि जीरो से वन के लिए, अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? वन मिलेगा। फंक्शन की जगह पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन जीरो टू वन के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब के कांस्टेंट है तो के तो आ गया बाहर ब्रैकेट में। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय थ्री। लिमिट आ जाएगी जीरो से वन तक इज इक्वल टू वन। अभी के कांस्टेंट वैसे का वैसा, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट यानी कि वन रखते हैं, उसके बाद रखते हैं जीरो। जीरो रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर क्या होगा, जीरो रखेंगे तो जीरो ही होगा। तो जब वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन। इसका एलसीएम क्या होगा? सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, यानी कि वन। थ्री माइनस टू डिवाइड बाय सिक्स इज इक्वल टू वन। थ्री माइनस वन वो क्या होगा? वन। सिक्स इस साइड डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीपल में, तो के इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा सिक्स। के की वैल्यू हमको क्या मिल गई? सिक्स, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो हो गया सिक्स एक्स ब्रैकेट में वन माइनस एक्स। किस कंडीशन के लिए? जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वन कंडीशन के लिए। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी सच दैट दोनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अभी हमको क्या पता है कि इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो हमको सम क्या मिलेगा? वन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू बी या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, हम क्या लिख सकते हैं? वन बाय टू लिख सकते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू बी को कंसीडर करके हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए अभी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बी है, इसका मतलब बी की वैल्यू ऐसी लेस देन एक्स तरफ जाएगी, लेकिन फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब वो जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। एंड कहाँ तक जाएगी? बी तक। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, फंक्शन की जगह पे आ जाएगा सिक्स, एक्स से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन जीरो टू बी ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
dx इज इक्वल टू 1/2। तो 6 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाय 2 माइनस x² का हो जाएगा x³ बाय 3। लिमिट आ जाएगी 0 से b इज इक्वल टू 1/2। अभी लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। 6 यहाँ पे मल्टीपल में, सामने की साइड डिवीजन, बी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² बाय 2 माइनस b³ बाय 3 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 यानी कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3b² माइनस 2b³ अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/12। 6 2 जा 12, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6b² माइनस 4b³। ये -1 को सामने ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 को सामने लेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, b³ को आगे ले ले तो 4b³ माइनस 6b² +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम फैक्टराइज करें तो b का एक फैक्टर हमको मिलेगा 2b-1, एंड बाकी का बचेगा 2b² माइनस 2b-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की हमको वैल्यू क्या मिल गई, 1/2, जो हमको प्रूव करनी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि b की 1/2 वैल्यू के लिए, यानी कि हाफ वैल्यू के लिए, ये दोनों का जो वैल्यू है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 1/2 के लिए, दोनों का आंसर अगर हम करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। किस बी की वैल्यू के लिए, 1/2 बी की वैल्यू के लिए।